मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये टू टाइप का होता है, एक तो स्टैटिक्स और एक काइनेटिक, साथ में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता है ना। ग्राफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ग्राफ जो बनता है ये 45 डिग्री होता है और यह मैक्सिमम ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ये तो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, सेल्फ एडजस्टेबल, और फिर थोड़ा सा कम होकर के फिर ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है क्या बात? ये तो फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा फ्रिक्शन, इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है काइनेटिक और स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है अपने को, है ना बेटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, वो म्यूएस इंटू एन के बराबर होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के बराबर होगा, जिसे म्यू के इंटू एन भी कहते हैं। सही है क्या बात? म्यूएस की वैल्यू म्यू के से बड़ी होगी, म्यू के से बड़ी होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं दे रखा, तो आपको जो म्यू दे रखा होगा उसे ही आप म्यू एस भी मान लेंगे और उसे आप म्यू के भी मान लेंगे। क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा आपको, है ना। ये है, अगर जो मेंशन नहीं कर रखा है म्यू एस और म्यू के, तो आप एक ही मान लेना उसमें। क्लियर है क्या बात? दूसरा, यदि एक मैंने लास्ट एग्जांपल कराया था आपको, यदि कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है तो इसमें रिटार्डेशन कितना होगा भाई? एक्सेलरेशन तो माइनस म्यू जी होता है, रिटार्डेशन बोले तो म्यू जी होगा, ये ध्यान रखना। सही है भाई? ये अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना डायरेक्ट। दूसरा, अब देखो मोशन ऑफ, ऐसे लिखो, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑफ ब्लॉक इन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है क्या बात? ये तो बोर्ड पे देखो, थोड़ी देर के लिए हम इस इंक्लाइन प्लेन को मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है। सही है भाई? और इस पे ब्लॉक है एम, एंड ऐसे लिखेंगे, इफ ब्लॉक एम इज मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये मूव कर रहा है, और इनके बीच जब ये मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इनके बीच में? काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बेटा इनके बीच में? काइनेटिक, है ना। तो जब ये मूव करेगा तो इसमें बता सकते हैं फोर्स कितने लगेंगे इस पे? एक तो लगेगा mg, दूसरा लगेगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन लगाएगा इस पर। कितना फ्रिक्शन लगाएगा? किधर लगाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको लिखाया था। क्या लिखाया था? कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस को अपोज करे। तो मोशन इन दोनों, एक तो इंक्लाइन प्लेन और इस ब्लॉक की ये वाली सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसे अपोज करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर ही लगेगा। सही है? तो देखो यहां पे
तो थीटा कितना हो जाएगा, ये mg हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा। बोलो, तो यदि मैं इसे x एक्सिस मान लूं ऐसे और इसे y एक्सिस मान लूं, तो बताओ इन y डायरेक्शन, कॉपी करो यहां तक, बताना मेरे को। पूरी तभी देखूंगी मैं, तुम्हें इतने दिन होगा तुम्हें एबीसीडी भी याद नहीं करनी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ए, तो इसकी वजह से फिर समाधान कर ए बी गुड, ए बी सी डी कर लिया बेटा कॉपी? जी एच। हाँ, तो देखो y डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल, एक mg, और ये मूव कर रहा है ऐसे, तो y डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख दूंगा मैं, mg cos थीटा जाएगा। सही है। और इन x डायरेक्शन क्या लिखूंगा, मान लिया कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ax, इन x डायरेक्शन f net इज इक्वल टू ma लगा दूंगा। f net कितना लिखूं बेटा, बोलो, mg sin थीटा माइनस f के काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप बता सकते हो कितना होगा, म्यू के इनटू n, और n की वैल्यू कितनी होगी, mg cos थीटा। तो मैं क्या यहां रख दूं, mg sin थीटा माइनस म्यू के इनटू mg cos थीटा इक्वल टू max। तो बोर्ड पे देखो, m से m कट जाएगा, है ना, m से m कट जाएगा, तो बचेगा क्या, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। तो जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। सही है, ऐसे ये आएगा एक्सेलरेशन। कोई भी ब्लॉक है और थीटा इधर की ओर ax इतना, ये बताओ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन कितना होता था, वेरी गुड, जी साइन थीटा। और जब फ्रिक्शन लगेगा तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, कितना, हाँ कितना कम होगा ये याद रखना है, म्यू के जी कॉस थीटा, म्यू के जी कॉस थीटा कम हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, ये याद रखना है कि इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होता तो एक्सेलरेशन कितना होता, जी साइन थीटा। और यदि रफ है, रफ है तो जी साइन थीटा में से थोड़ा कम हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा। आप इसे म्यू भी लिख सकते हो, म्यू के भी लिख सकते हो, कोई ऐसी अंतर नहीं है बात। वो बाद में बताऊंगी मैं, पहले ये टेबल तो मुझे याद कर तभी तो समझ कर पाएगी। सब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता आगे जब बढ़ जाएगी ना तो सबका करेगा मल्टीप्लिकेशन तो बेटा यहीं तक आ रहे तो यहाँ से कर दो सीखेगा इसके आगे।
सीखो कैसे आगे लिखना। जब कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई दीदी आप बताओ सही करो। और ABCD सुनाओ। उससे मत पूछ, उसको आता है। अपना याद करके देखो कैसे बनाते हैं। यू यू नहीं करते, ये बोलते हैं। ठीक है। हाँ भाई अब सुनाओ। ए सुनाओ। ए बी ठीक है बेटा। तो अब मैं एक एग्जांपल करता हूं। फॉर एग्जांपल ये इंक्लाइन प्लेन है और ये हमारा 37 डिग्री है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसमें 0.1 है और ये हमारा 30 मीटर है। सही है। एक ब्लॉक को हम 2 kg के ब्लॉक को 2 kg छोड़ते हैं, इसे लिखते हैं 5 kg। 5 kg के ब्लॉक को रेस्ट से आप क्या करते हो, रिलीज करते हो A पॉइंट से और B पॉइंट तक। ये ऐसे जाएगा यूं करके। तो व्हेन इट रीचेस एट B you have to find velocity and time taken by the block। सही है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। If block 5 kg is released from rest at point A, find time taken and velocity of block when it reaches at bottom। पढ़ो आगे पीछे से। जय ABCD लिखी है। इसके आगे डिजिट है ना, कैरी चला जाएगा। अच्छा 4 6 और 1 कितने हो गए, कैरी है 7 और यहाँ पे 3 है ना, खाली तो 3 आएगा। इसका कैरी है यहाँ पे तो खत्म ही होगी। यहाँ पे तो सिंगल डिजिट आ रही है। आया इसमें तो जब आप इसे रेस्ट से छोड़ोगे तो u कितना होगा इसका 0। अरे u तो हो जाएगा इसका 0 और एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। तो पहले मैं एक्सेलरेशन ही लिखा लूं। एक्सेलरेशन कितना होगा, वैसे तो g sin थीटा होता माइनस म्यू जी cos थीटा हो जाएगा बस। तो 10 कॉमन लेके sin 37 माइनस 0.1 इंटू cos 37 3/5 0.1 4/5 5 कॉमन लेके -4 2.6 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा था हॉट वाटर ले। देख के मतलब पीछे से यहाँ से टीप दिया, वहाँ से टीप। तो इसको याद कर। ये 30 मीटर है, 50 मीटर तो निकाल ही लोगे आप इसे। भाई 30 40 50 वाला ट्राइंगल है। तो बेटा टाइम कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे टाइम, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे और v बराबर u प्लस एटी निकाल देंगे। क्लियर है क्या बात? करो कॉपी।
49 और 4 कितने हो गए? 49 और 4 लो तुम्हें किसके कैसे करती है तू जब तुझे टेबल भी याद आ रहा है और फिर तो यहाँ पर डिजीज कैसे भी गलत हो बेटा आप अपना निकाल दे नहीं गिर जाएंगे तू पढ़ अब एक का एक अब इनको ऐड इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे एक का एक आ गया 2 और 0 कितने हो गए ठीक है 6 और 3 कितने हो गए हाँ भाई s कितना निकालेंगे s तो हो जाएगा 50 बेटा उधर मैं देख इसमें 0 इसमें 2 डिजिट 5.2 इंटू टी स्क्वायर तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 5.2 है ना तो t हो जाएगा 10 अपॉन रूट 5.2 सेकेंड दिया जाएगा और u तो हो जाएगा 0 5.2 इंटू t t की जगह 10 अपॉन रूट 5.2 रख देंगे तो 10 इंटू 5.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा या इसे आप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से भी निकाल सकते हो 2as 5.2 इंटू s कितना है 50 है ना तो 10 रूट 5.2 मीटर पर सेकेंड भी ऐसे भी आ सकता है ना ध्यान रखना है आपको इंक्लाइन प्लेन देखो तो ध्यान रखना है इंक्लाइन प्लेन पे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है रफ इंक्लाइन प्लेन पे g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा होता है इसे अपने दीवार की पन्ने पे चिपका के रख देना है ना भाई ये हमेशा याद रखना अब अगर जो आप अप द इंक्लाइन करें अप द इंक्लाइन मोशन हो अप द इंक्लाइन नहीं अप द इंक्लाइन प्लेन का मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है और आपने किसी पार्टिकल या ब्लॉक को ऊपर की तरफ फेंका तो जब ऊपर की तरफ फेंकोगे और फ्रिक्शन है स्मूथ नहीं है अगर जो स्मूथ होता तो रिटार्डेशन कितना होता g sin थीटा है ना लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे भाई mg एक नॉर्मल और फ्रिक्शन किधर लगेगा ब्लॉक पर नीचे की ओर रिलेटिव मोशन को काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक क्योंकि है ना मूविंग ऐसे लिख देना मूविंग अप द प्लेन ब्लॉक इज मूविंग अप द प्लेन ब्लॉक इज मूविंग अप द प्लेन तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा नीचे की ओर तो कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे 1 2 3 ऐसे फोर्स लग रहे हैं है ना तो ये हो जाएगा थीटा ये हो जाएगा mg cos थीटा क्लियर है के बाद और n इसे x एक्सिस मान लेंगे इसे y एक्सिस मान लेंगे तो इन y डायरेक्शन फिर से n तो आ जाएगा mg cos थीटा के इक्वल लेकिन इन x डायरेक्शन नेट फोर्स इधर की ओर लगेगा कितना लगेगा हाँ तो mg sin थीटा प्लस एफ के माइनस एम एक्स कर देंगे क्योंकि नेट फोर्स इधर है एक्स डायरेक्शन में इधर मान लिया तो एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव आएगा इसमें तो
mg sin थीटा और fk आएगा, fk कितना आएगा भाई म्यू के इंटू एम, और ये तो आएगा mg cos थीटा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एम ए एक्स, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, सॉरी m से m कट जाएगा दोनों तरफ, ax जो आएगा वो g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा, और दोनों के बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये आएगा रिटार्डेशन, ये आएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा आ जाएगा। इस तरीके से रिटार्डेशन आता है। Find distance traveled by block before stopping, before stopping। हाँ भाई ये है, ये कितना है 30 डिग्री, और जो म्यू के है इसमें 1/√3 है, और यहां से 2 kg के ब्लॉक को आपने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका। इंक्लाइंड इज सफिशिएंट लॉन्ग, इंक्लाइंड इज सफिशिएंट लॉन्ग। अपना याद करते रहिए, ABCD लिखवाऊंगी तो कैसे 1 2 3 लिखवाऊंगी, बीच में से नहीं, समझ रहे हैं? अगर से लेकर 50 तक काउंटिंग याद होनी चाहिए। 7 और 5 4, यहाँ पे लिखने की मतलब 7 6 42, यहाँ पे कैरी कितना है 5, 42 में 5 ऐड करो कितने हो गए 42, 24, 45, 47, देखो 47, 5 6 5 सॉरी 5 8 सही है भाई बात। तो रिटार्डेशन याद रखना है अपने को, अब द इंक्लाइन, शोर मत मचाओ। तो बेटा रिटार्डेशन जो इसमें होगा वो हम लिख लेंगे, रिटार्डेशन कितना होगा रिटार्डेशन, या तो लिख लो g sin थीटा प्लस म्यू के g cos थीटा, याद रखना है डायरेक्ट अप द इंक्लाइन पे, सही है। तो g tan तो कॉमन आ जाएगा प्लस म्यू के इंटू cos 30 √3/2, तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा रिटार्डेशन, या आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो जब आप इसे लगाओगे तो u तो कितनी है 100 मीटर पर सेकंड
फाइनली v कितनी हो जाएगी 0। आपको ये s निकालना है, तो इक्वेशन लगा देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as तो माइनस 10 इंटू एस माइनस 10,000 माइनस 20 एस कितना आएगा 500 मीटर है ना, इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं 0.5 किलोमीटर। काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे बेटा पहले हम, है ना। स्क्रीन पे स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है बेटा? हाँ करो। तो इंक्लाइन प्लेन मैंने आपको, हाँ ठीक है, हो गया कंप्लीट। वेरी गुड। बोर्ड पे देखो, ये तो आपका इंक्लाइन, मतलब अब आपको मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही है, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स और ऐड हो गया इसमें, है ना, बाकी तो सब सेम ही है। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, है ना, देखो फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है 2 kg का, आपने इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और म्यू की वैल्यू 0.2 दे रखी है ना, तो यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन निकालना है बस, है ना, म्यू के 0.2 दे रखा है, वो म्यू के ना दे करके ऐसे भी लिख सकता है, म्यू इज इक्वल टू 0.2। पढ़ा करो है ना बेटा। नमस्ते बेटा। हाँ भाई देखो जरा कैसे करेंगे इस सवाल को, इसका एफबीडी बना लेंगे। तो जब ये इधर चले गए तो ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड लिख देना। तो एक तो 2G लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, एक 100 न्यूटन लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना भाई। यह 2 kg का ब्लॉक, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू एन होगा, और क्योंकि इस डायरेक्शन में, है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2G, तो म्यू की वैल्यू जो है 0.2 है और एन हो जाएगा 2G, तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा 4 न्यूटन। तभी ठीक है तुम्हारी? हाँ, कितने ठीक है? अब तो पहले तो अच्छा पूरी नहीं है। मैंने तुम्हारी फिजिक्स में पढ़ा नहीं था, रिवाइज करा दिया। अरे कल बिल्कुल भी हालत नहीं, परसों भी नहीं। चल कोई बात नहीं, खाना ठीक तरीके से खाओ, है ना। हाँ भाई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, इसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेंगे, है ना। तो इन एक्स डायरेक्शन लिख दो भाई, इन एक्स डायरेक्शन न्यूटन का द्वितीय नियम लगाएंगे, एफ नेट 100 माइनस एफ के इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, 96/2 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो कोई इसमें मतलब नई चीज नहीं आने वाली, अब सब चीजें रिपीट होंगी अब आपकी, है ना बेटा। ये एग्जाम्पल लिख लो, ब्लॉक है 10 kg का,
म्यू की वैल्यू 0.1 दे रखी है, चलो 5 kg मान लेते हैं, और फोर्स है 50 न्यूटन, ये 37 डिग्री पे लग रहा है। सही है बात? इफ ब्लॉक start from rest, find the distance covered by block in 4th second. As shown in figure. As shown in figure. Clear? Hello? इंटरनेट बंद तो नहीं कर दिया? इंटरनेट बंद तो नहीं कर दिया? चला? अपना इंटरनेट बंद कर लेना, फोन का जब परेशान। हेलो, मम्मी उषा आंटी का फोन आया था, फोन कर लेना पापा के फोन से। हाँ हेलो, हाँ बेटा अभी रुको एक मिनट, ये नेट पे थोड़ी प्रॉब्लम है ना। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एफबीडी बनाएंगे हम, है ना? एफबीडी बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 5 kg, सही है। ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो क्या मैं इसे रिसॉल्व कर लूं? हाँ तो आप, ये हो जाएगा हमारा 40 न्यूटन और ये हो जाएगा 30 न्यूटन, सही है क्या बात? और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। बात समझ में आ रही है नहीं? ये एंगल है 37, इसे हम x एक्सिस और y एक्सिस मान लेंगे। तो इन y डायरेक्शन में देखेंगे हम, y डायरेक्शन में देखो यहाँ पे y डायरेक्शन में n प्लस 30 इक्वल टू 5g, यानी n बराबर 50 माइनस 30 बराबर 20 न्यूटन आ जाएगा, बोलो। और x डायरेक्शन में यदि आप इसका एक्सेलरेशन ax मानोगे तो इन x डायरेक्शन में क्या लिखूंगा बताओ? अच्छा पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 और n की वैल्यू 20, तो आ गया 2 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया? 2 न्यूटन। तो अब देखो इन x डायरेक्शन F net इज इक्वल टू m में F net आएगा 40 माइनस एफ के इज इक्वल टू 5 kg, 5 इंटू ए, 40 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 38/5, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है 4th सेकेंड में डिस्टेंस डबल, तो SNF का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ ए टू n माइनस 1। क्लियर है क्या बात?
FX के वैल्यू 5 आनी चाहिए ना। किसकी? FX का सर मास 5 kg है। हाँ, तो 5 लिखा तो है तो सर FX fx। अच्छा ओके सॉरी हेडिंग हाँ, करो कॉपी। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। Margin to center, further goes from margin to center, and finally, two cells are produced, and finally, two cells are ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। शो दैट पुलिंग is easier than pushing। नहीं आई बात समझे? पुलिंग is easier than pushing। कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना पुश करने से ज्यादा आसान है, समझे? शो करना, शो करने का मतलब होता है दिखाइए, और प्रूफ करने का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। शो करने का मतलब होता है वेरीफाई करना। लेकिन चलो अब यहाँ प्रूव दैट भी कर देंगे, शो दैट या प्रूव दैट बाकी एक ही है इसमें लगभग। देखो, मान लेते हैं ये ब्लॉक है मास m का, और आप इसे किसी एंगल थीटा पर ऐसे पुल करते हो, मान लिया, सही है भाई बात? और आप मास m को ऐसे किसी एंगल थीटा से फोर्स से दबाते हो, तो किस केस में आपको कम फोर्स, मान लीजिए इसे, एक मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसे यहीं छोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट अभी है नहीं है ना भाई, ये बात है। ये तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, गलत ले लिया मैंने, है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसे हमने गलत ले लिया, इसे छोड़ दो अभी यहीं। बस आप एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो बेटा, अभी ऐसे लिखो, ये मास m है और ये फोर्स F ऐसे लग रहा है, फोर्स F ऐसे लग रहा है थीटा पर, सही है भाई बात? और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, फोर्स कितना लग रहा है F, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। क्लियर है क्या बात? देखो जरा, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो यहीं, है ना? उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट कर लो, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, यदि हम इसका सॉल्यूशन देखें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं,
तो इसमें तो फोर्स लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, साथ में यहाँ पे जो फोर्स है इसका कंपोनेंट f cos थीटा इधर लगेगा और f sin थीटा इधर लगेगा, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। यदि मैं इसे x एक्सिस और y एक्सिस मान लूं, है ना भाई, एक्सेलरेशन किधर मान लो इसका ax की डायरेक्शन में, तो इन y डायरेक्शन बनाओ, इन y डायरेक्शन इक्वेशन लिखो, इन x डायरेक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो y डायरेक्शन में n इज इक्वल टू mg तो है ही, साथ में f sin थीटा हो जाएगा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू n यानी mg प्लस f sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है के बात? और x डायरेक्शन में यदि आप देखोगे इन x डायरेक्शन तो F नेट इज इक्वल टू ma लगा दोगे तो धकेलने वाला फोर्स कितना है? माइनस एफ के इक्वल टू एम एफ कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू एम जी अपॉन एम, ये आ जाएगा। सही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस म्यू जी साइन थीटा अपॉन एम माइनस म्यू जी इज द एक्सेलरेशन। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। डेटा देगा वो, फोर्स सोर्स दे देगा, मास मास दे देगा, तो आप इसमें रख देना। सही है, तो ये बात। अभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड टेंशन एंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ये है मान लिया हमारी पुली, यहां पे मान लिया हमने 10 kg का और यहां पे हमने 5 kg का ब्लॉक लगा रखा है और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2। ये सिस्टम है। ओम एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, T4 टेंशन। तो कैसे करेंगे? टेन kg ये आएगा 5 kg, फाइव जी नॉर्मल
टेंशन टेंशन और एफ के लगेगा बस। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी 5G और एफ के जो होगा म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 5G, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। काइनेटिक बनाओ इस 10 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा। अब रुक जाए एक मिनट, अभी इसके में इसमें क्या कर जाएगा, ये इस कॉन्ट्रीब्यूशन के वैल्यू फीमेल में एंटर कर जाएगा और ये क्या होता है दो अलग अलग हाँ भाई कर लिया साइन अप। तो अब ये बताओ खींचने वाला फोर्स कितना है 100G, रोकने वाला फोर्स कितना है F के। तो ये तो सिस्टम ऐसे जाएगा ऐसे, तो F नेट टेंशन को छोड़ देंगे क्योंकि इंटरनल फोर्स है, तो F नेट इज इक्वल टू M में खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। टोटल मास कितना लिखूं इनटू ए 100 माइनस 10 90 अपॉन 15 छिक्का 90, यह गया टेंशन। सेम चीज को आप इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे भाई, इसके लिए अलग और उसके लिए अलग, समझ में आई बात। दोनों को जोड़ोगे तो यही आती इक्वेशन। इससे भी एक्सेलरेशन कितना आता 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेंगे। अब कैसे 100G माइनस टी इज इक्वल टू 100 इंटू ए, तो T 100G माइनस 100A यानी 100 माइनस 10 इंटू 6 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 न्यूटन इज द टेंशन। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। एनएलएम ही है फिर इसका मतलब निमोनिया नहीं हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया, दूसरी बार में क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, मरीज से डाले और आरएच, ठीक है ना, दोनों का मिक्सअप करके लगाया। तो इस तरीके से है। जैसे मैं आपको इसमें एक सवाल और बढ़ा देता हूं। एक ब्लॉक था तो इसमें मैं ऐसे बना देता हूं, ये 2 ब्लॉक बना देता हूं, ये 2 kg, ये 3 kg, यहाँ पुली है, ये पुली है और मान लेता हूँ 10 kg है यहाँ। इसके लिए म्यू 0.1 है और इसके लिए 0.2 है ना भाई। एक तो ये T2 फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है, फाइंड T1 एंड T2, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। हो जाएगा फिर तो। एक एक्स्ट्रा फोर्स और बढ़ गया बस इसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन। देख लो अब बेटा, पहले क्वेश्चन लिखना है ना, कभी क्वेश्चन में ही आंसर मत करने लग जाना, नहीं बाद में दिक्कत होती है फिर।
जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखना। अभी तो 2 मिनट लगेगी आपको एक्स्ट्रा, 2 नहीं 30 सेकेंड, लेकिन फिर हमेशा के लिए आपको अच्छा लगेगा। सही है भाई। FK1 FK2 2G N1 3G N2 FK1 μ1 इंटू N1 कितना है μ1 करो करो transferred during this process the segment of DNA are transferred from one bacterium to another via the viruses bacteriophage bacteriophage ये नाम क्या है इसका बैक्टीरिया जैसा सही है भाई। वायरस तो देखना बेटा μ1 कितना दिया 0.1, N1 कितना है 2G इक्वल टू 20। हाँ भाई 2G लिख लूं यहाँ तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। दिस इज FK1। व्हाट इज FK2 μ2 इंटू N2। N2 क्या है 3G, μ2 है 0.2 इंटू 3G इक्वल टू 6 न्यूटन FK2। अब देख लो बोर्ड पे देखो, खींचने वाला फोर्स 10G, रोकने वाला फोर्स FK1 और FK2। हाँ तो F नेट इक्वल टू MA लगा देंगे 10G माइनस FK1 FK2 टोटल मास 3 प्लस 2 प्लस 10 15 है 100 माइनस 2 माइनस 6 तो आ जाएगा 92 इक्वल टू 15 है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 92/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T1 T2 तो निकाल लेंगे। है ना भाई 3 kg के लिए T2 इधर FK2 इधर एक्सेलरेशन इधर 3 into A 3A प्लस FK2 92/15 FK2 आ गया 6 92/6 6 पंजे 30/5 2 और बटे 5 ये आ जाएगा T2 122/5 न्यूटन। These are used in the fermentation. These are used in the fermentation. FERMENTATION. Used in the fermentation process for vinegar manufacturing. Vinegar. VINEGR. Vinegar manufacturing. T1 भी निकाल लिया बेटा। चलो T1 की वैल्यू कितनी है बता सकते हो? चलो ठीक है कर लेना। तो इसे भी इसी टाइप से और भी क्वेश्चन है जैसे एनएलएम में किया था ऐसी फ्रिक्शन में भी करेंगे, कोई अंतर नहीं है।
फाइंड उसमें क्या करते हैं? Acceleration and या रो कर जाते हैं। टेंशन। तो क्या करते हैं? Acidic मान लेते हैं 53 है शुगर को किसमें चेंज कर देते हैं? या Acid। 53 डिग्री, भाई गन्ना क्या था? गन्ना तो नहीं मान लिया 2 kg है, क्या था? वो तो मीठा होता है, शुगर होती है। यहाँ पुली है बैक्टीरिया क्या रहता है? Fermentation। और यहाँ पे 18 kg है बैक्टीरिया शुगर को ऐसे। convert करके और म्यू है इसमें 0.1। बताओ टेंशन और एक्सेलरेशन सही है भाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसे फाइंड करने में, केवल आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स और अप्लाई करना पड़ेगा। फिफ्टी थ्री ये है 18G है ना भाई, और एक FK लगेगा इधर, FK लगेगा और एक 2G साइन 53 लगेगा और इधर लगेगा 18G। इसका एक्सेलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन A। टेंशन T ऐसे, टेंशन T। आप तो केवल इस पे टेंशन को छोड़ करके डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख दो इसका। कितना आएगा भी एक्सेलरेशन? F नेट इस, अच्छा पहले तो F के भी फाइंड करना पड़ेगा। नॉर्मल ऐसे लगेगा, ये mg cos थीटा ऐसे लगेगा, mg तो ऐसे लगेगा, ये थीटा, तो नॉर्मल तो हो जाएगा mg cos थीटा और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू इनटू n, म्यू mg cos थीटा, म्यू है 0.1, 2g इंटू cos 53, ये हो जाएगा 2 cos 53 3/5, तो 6/5 1.2 न्यूटन, ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है बात? M कितना होगा इसका? 180 4/5 6/5 है ना, 6/5 लिख लो तो हो जाएगा 180, ये हो जाएगा कितना? 5 चौक 20 4 चौक 16 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 28, तो 180 माइनस 17.2 0.8, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 168, यह आ जाएगा 168.1, 62.8 इज इक्वल टू 28, ए आ जाएगा 16/28/2, एक्सेलरेशन आ जाएगा 8.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन करना बेटा, चेक। वॉइस और स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है बेटा आपको? ठीक है। For example, नाइट्रोजन साइकिल में क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। कौन कौन से बैक्टीरिया? एग्जांपल राइजोबियम, राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम, ओमा, क्लोस्ट्रीडियम, CLOS, सही है बात? वेरी गुड। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, उसे भी आप करके दिखाना। एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, टेंशन निकाल लोगे आप इसमें? भाई टेंशन फाइंड कर देना। हाँ हाँ टेंशन फाइंड कर देना।
जैसे एग्जांपल SARE1 फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, शॉर्ट नहीं कर देना आंसर। नाइट्रोसोमोनास जैसे नाइट्रोसोमोनास चित्र भी थोड़ा ऐसे ही बना लेना। 37 है, 53 है, 90 डिग्री है, पुली है, और यहाँ पे 10 kg है, सही है भाई, और यहाँ पे 2 kg, सही है। यहाँ पे Yes. 0.2 है और यहाँ पर 0.1 है और यह 10 kg। तो हम इसमें एक्सेलेरेशन निकालना चाहते हैं। क्लियर है क्या बात? निकाल लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब अब सब एनएलएम ही है, बस एक फ्रिक्शन और एक्स्ट्रा लग गया इसमें। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने किया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर क्या करा उसने, डिवाइड कर दिया। मतलब डिवाइड तो पहले से ही हुआ था, लेकिन उसने टर्म्स की किंगडम, ठीक है। उसके बाद क्लियर? Yes. एक तो इधर tan g sin 53 लगेगा, ध्यान रखना, और एक f के 2 लगेगा ऐसे, सही है। और इधर 2g sin 37 लगेगा और इधर f के 1 लगेगा, सही है। यहाँ मैं n2 मान लेता हूँ, यहाँ मैं n1 मान लेता हूँ। बोलो उन्होंने क्या करा, जो प्रोटेस्टेंट था उसमें क्या था, यूनिसेलुलर को क्या करा, अलग करा, मोनेरा, ठीक है। उस मोनेरा को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे यूबैक्टीरिया और आर्किया। और इस जो प्रोटेस्टा था उसमें से किसमें कौन सा डिवाइड हुआ, प्लांटी। कैलकुलेशन आप भी करते रहना, मैं गलत भी कर सकता हूँ, ध्यान रखना। किंगडम प्रोटेस्टा डाल दिया। Yes. प्रोटेस्टा इंक्लूड्स single cell eukaryotes। किंगडम मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सारे प्रिमिटिव एनिमल्स से हैं। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकैरियोट्स but they are करो। but the boundaries of this kingdom Hello? boundaries मैंने लिख भेजा था आपको। of this kingdom are not well defined, are not well नहीं नहीं, नेटवर्क तो सही चल रहा है, defined अपना तो यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है। It was first वो जियो का है ना, ये लाइन है यहाँ पे, फाइबर लाइन। it was first proposed by मोबाइल में तो दिक्कत हो ही सकती है, लेकिन यहाँ जियो की लाइन बिछी हुई है, जियो की भी है, एयरटेल की भी है। RNST 1000-1200 का जाता है CAEL पर मंथ। हाँ, 1866 हाँ उतना कर सकते हैं। नहीं कोई लेते हैं, मुझे आप Physiologically, physiologically, kingdom protista act as a connecting link between connecting ये तो मैंने करा नहीं सर कभी, मैं तो पढ़ाई between kingdom monera नहीं वो नहीं करा मैंने कभी। kingdom monera ये भी अरे वो लेक्चर की जरूरत क्या है kingdom आपको? monera
and the complex multicellular kingdom and the complex multicellular kingdom हाँ ये हो सकता है। multicellular kingdom और बाकी ये सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सही समझ में आ रहा है, इसको Coma planting and animalia. पूछ ले। हाँ सही से। हाँ Full stop. Protista includes अब हम क्या क्या पढ़ेंगे प्रोटिस्टा देखो बस सर ठीक है। अभी हाँ क्लास ले रहा हूँ, मैं शाम को बात करूँगा आपसे फिर से, है ना? क्राइसोफाइट्स हाँ क्लास ले रहा हूँ। CHRY वो 1:30 बजे दूसरी है, वो दो बच्चे आए एक्स्ट्रा। कोमा हाँ डाइनोफ्लागेलेट्स ऑनलाइन DINO FLA करूँगा सर शाम को बात। PES हाँ भाई, DINO तो निकाल लिया बेटा इसमें एस्टिमेशन वगैरह कर लिया ना, तो निकाल दोगे बस, ये कर लेना। देखो एक मिनट में इक्वेशन लिख देता हूं, इधर एस्टिमेशन A इधर A, सही है ना? तो F नेट इक्वल टू MA लगाएंगे, F नेट कितना लगेगा 10G sin 53 माइनस FK2 माइनस 2G sin 37 माइनस FK1 इज इक्वल टू 10 प्लस 2A। बात समझ में आ रही है क्या? कोई गलती तो नहीं की ना? सेम किया है ना? हाँ बस तो फिर आंसर निकाल देना आपने इसे, है ना बेटा? लिखूं या आंसर लिखूं? हाँ देखो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, मैं इसे यहां से हटाता हूं। चित्र इधर है, ये है हमारे पास 8 मीटर की हाइट है इंक्लाइन प्लेन की, लेकिन ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये 53 मान लेता हूं, इसे आप 8 नहीं मानो, इसे आप कितना मानो 40 मीटर मानो। तो जो आधा इंक्लाइन प्लेन है वो तो A से B तक स्मूथ है, स्मूथ, और आधा जो है वो रफ है। क्या है वो? रफ। यहां से आपने A पॉइंट से एक ब्लॉक को 2 kg के ब्लॉक को रिलीज किया, सही है? तो व्हेन इट रीचेस एट C रफ है, तो इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.2 है ना? तो ये लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC, दोनों बराबर है ना? तो आपको यहाँ इसकी वेलोसिटी निकालनी है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एग्जांपल इफ AB is rough portion, is smooth, and BC is rough, mu is equal to 0.2, such that AB is equal to, such that length AB is equal to BC, सही है? Find velocity of block 2 kg when it reaches at bottom C, bottom C, this is C, है ना? If it is released from rest from point A, ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिखो, है ना भाई? कैसे है?
ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, लोकोमोशन में आएगा, लोकोमोशन देखो में आएगा कैसे करेंगे। अगर बाय लोकोमोशन पहले हम में आएगा अगर जब कॉपी करना तो बता देना बेटा। ये सब करेंगे। पहले हम ए से बी देखेंगे। यदि आप इसे बना लेना दोबारा से, ये कितना है 37 सॉरी 53। तो जब ए से बी आएगा तो यू कितनी होगी इसकी 0। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, इसे वी भी लिख लो। ये कितना है 40, ये है 53, तो 30 मीटर, तो 50 मीटर हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 25 मीटर लिख दूं क्या? तो एक्सेलेरेशन कितना होगा इस पोर्शन में? जी साइन थीटा। स्मूथ है ना? तो ऐसे लिखेंगे ए से बी एक्सेलेरेशन होगा जी साइन 53 4/5 कितना हो जाएगा बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 8 इंटू 25। तो कितना जाएगा बेटा? 25 अट्ठे 200 10√2 मीटर पर सेकेंड। सही है। पर एग्जैक्ट 20 आएगा ना, 8 into 2 16 हो जाएगा। 16 25 दूनी 50, 50 अट्ठे 400, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। सही है, बिल्कुल सही बात। अब ये रफ है, तो कैसे निकालेंगे? है तो 25 मीटर ही, तो B से C लिखेंगे। एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 10 53.2 cos 53 4/5 और 3/5 है ना? 2 इंटू 0.6 3.4 6.8 मीटर पर सेकेंड। सही है भाई? तो यस लगाओ। अब की बार यू कितना लेंगे बेटा? यू 20 वेरी गुड, कर दो 100। मतलब एनएलएम नहीं है, अब कुछ रेक्टिलिनियर मोशन एनएलएम। अब कुछ नया टॉपिक आने का नहीं है, अब कुछ भी सब ये पुराने रिपीट होंगे। हम भी साइना कर लिया बेटा। हेलो साइना, हाँ 20 स्क्वायर 6.8 इंटू 25 450 इंटू 6.8, तो 5 अट्ठे 40, हाथ लग गया 4, 5 छंग 30,
434 तो 640 का रूट, तो v आ जाएगा 8√10 मीटर पर सेकेंड। चेक करना एक बार कैलकुलेशन। सर आए 740 जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो इतना ही लिख देंगे, है ना, मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, ये है सवाल। अब देखो, ये तो मतलब इस तरीके के वो अपनी तरफ से कुछ बना बना के दे देगा, तो आप उसके हिसाब से सॉल्व कर देना, है ना। हाय राम, तो ये भी है। और एक सवाल देखो ऐसे, जैसे कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा, हो गया। हाँ, बोर्ड पे देखो, मान लिया इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है भाई, और ये थीटा है। हमने एक ब्लॉक को u वेलोसिटी से फेंका, तो जब u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो यहां पे जाकर के रुक जाएगा। तो यहां से लेके a से लेके b तक, यानी a से लेके b तक जो टाइम लगता है वो एसेंट, यानी कि एसेंट हो रहा है ना, ये ऊपर चढ़ रहा है, तो TA लगता है। वो यहां पे थोड़ी देर रुकेगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वापस नीचे आएगा। तो जब वो नीचे आता है, B से लेके C तक, B से लेके फिर से A तक आता है, तो फिर डिसेंट होता है। तो फिर B से A तक जो है वो टाइम D फॉर डिसेंट लगता है। यू हैव टू फाइंड TA अपॉन TD, टाइम ऑफ असेंट टू द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है ना। क्वेश्चन लिख दूं मैं, इफ ए ब्लॉक इज थ्रोन अप द incline with speed u and TA is the time of ascent, TD is equal to time of descent, DESCENT descent, find ratio TA upon TD, ये बताना है ना। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है भाई, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये आपको दिया हुआ है, क्लियर है क्या बात। ये नहीं दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, केवल यही दिया। कैसे करेंगे बताओ, पहले तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे, मोशन में एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, रिटार्डेशन A से B, है ना। पहले लिखेंगे हम एसेंट मोशन के लिए और A to B, सही है बात। इनिशियल वेलोसिटी कितने u, एक्सेलरेशन होगा -g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, u तो होगी u, v तो हो जाएगा 0, तो v इक्वल u प्लस AT लगा दें, बोलो। फाइनली 0 u माइनस a, u प्लस a इंटू टी, TA, तो एसेंट आ जाएगा u अपॉन a, तो u तो एज इट इज a की जगह -g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा लिख दें बेटा। तो TA यहां पे लिख दो, TA इसके नीचे लिख देना आप, TA इज इक्वल टू u अपॉन g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। मैं इधर भी लिख देता हूं sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये तो आ गया टाइम ऑफ एसेंट।
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सही है भाई। यस। अब मेरे को ये डिस्टेंस एस और निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या लगाओगे, वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as यू स्क्वायर माइनस 2a यू स्क्वायर अपॉन 2a की जगह क्या लिख दूंगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज टू एस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। यस। माइनस से माइनस कट जाएगा, वो मैंने दिखाया नहीं है ना। अच्छा, अब ये तो ए से बी आ गया। अब हम बी से ए बनाएंगे। बी से ए बनाएंगे तो ये तो बी है, यू है 0, यहां पर आ जाएगा, कुछ हो जाएगी बी से। एक्सेलेरेशन जो होगा, एक्सेलेरेशन कितना होगा इस केस में, म्यू जी कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? बताओ अब टाइम कैसे निकालेंगे, बताओ बी से ए। पर इसमें तो ये ऐड होंगे ना एक्सेलरेशन में, जी sin थीटा प्लस जी cos थीटा। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं ना, याद भी करना है, समझना भी है। ऐड कैसे होंगे बेटा? अरे जब ये इधर चलेगा तो mg sin थीटा तो इधर लगेगा और म्यू mg cos थीटा ऊपर लगेगा। नीचे आता है तो इतना होता है, ऊपर जाता है तो इतना जाता है। ध्यान आ गया? ठीक है ठीक है। आधा घंटा तो पता है बच्चे इसे ही निकालने में लगा देते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन अपन ने क्या टेक्निक बना रखी है, हम बच्चों को पहले रटा देते हैं प्लस समझा भी देते हैं कहीं भूल ना जाए। तो आधा टाइम तो हमारा फ्री बोर्ड डायग्राम कुछ नहीं बना, पर डायरेक्ट इक्वेशन लगा रहे हैं हम, यस। क्योंकि हमने पहले कर रखा है ना बेटा, इस वजह से। यस सर। सही है बात? तो इस तरीके से चलो भाई, तो ये बात हो गई। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं बताओ, ए से बी तक? ए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, यू तो 0, टी हो जाएगा 2s अपॉन ए, है ना भाई? तो s मैंने निकाल लिया था वहां पे, 2 इंटू एस कितना आएगा, 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, एक्सेलरेशन आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एक बार चेक करके बताओ जरा सही से। देखो टाइम, इसे टीडी लिखेंगे ना, डी फॉर डिसेंट, दिस इज टीडी, डी फॉर डिसेंट। तो टीडी निकालो, निकाल के देखो। यू अपॉन जी sin थीटा प्लस यू जी cos थीटा आ रहा है। हाँ, और हाँ, तो ये रहा टीडी और ये रहा टी। थोड़ा सा इसे है, सेम ही आ रहे हैं। सेम कैसा आएगा बेटा? ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सेम तो नहीं आ रहा? नहीं, हाँ, करो सही तरीके से। सही है बात? तो ये हो गया टीडी और ये हो गया टीए। तो
मैं इसे भी साफ कर देता हूं। अब Yes. पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है टी ए अपॉन टी डी, बोलो। तो टी ए अपॉन टी डी करेंगे Yes. तो कर सकते हो, कितना आएगा देखो, करो रेशो जरा निकालो तेजी से। हाँ भाई, निकाल सकते हो नहीं? तो Yes, sir. यू बाई जी तो कट जाएगा, यहाँ पे तो आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, है ना, और टी डी ऊपर आएगा रूट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखना जरा ऐसे आ रहा है क्या? Yes, sir. आप बोर्ड पे देखो। अभी और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ऊपर तो रूट में है और नीचे रूट में Yes. नहीं है, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? Yes. तो रेशो कितना आ जाएगा देखो, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन टेन थीटा प्लस म्यू। बोलो। Yes, sir. क्लियर है क्या बात? तो ये याद रखना है। ये वैसे तो मतलब ये कई बार पूछा जा चुका सवाल है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। अरे Okay, sir. हाँ, तो ये बताओ, एक क्वेश्चन तो ये है, तो ये क्वेश्चन ऐसे देगा, इसे याद रखना है पहले तो डेरिवेशन के साथ साथ इसके रिजल्ट को, कि टी ए अपॉन टी डी और रूट टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन टेन थीटा प्लस म्यू होता है। और ये बताओ, ये जो टी ए अपॉन टी डी है ये क्या है? दिस इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो लेस देन 1 है, तो इसलिए टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, है ना भाई। चढ़ने का समय कम होगा, उतरने का समय ज्यादा होगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे है, Yes. सही है क्या? अभी जो मैंने आपको शीट दी है वो निकाल सकते हो? Yes, sir. हाँ, तो शीट निकालो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। हेलो, हाँ रवि बोल। अच्छा, बंद हो गया ना वो, तो फिर चल जियो फाइव, अच्छा वहां का कोचिंग का, चल तो वो तो मैं चालू कर दूंगा नेट जब चालू होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलो, ओके। हाँ भाई,
पढ़ लिया बेटा सवाल? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा है 2 ब्लॉक्स ए एंड बी, है ना? पढ़ लो एक बार सवाल को और कॉपी पे लिख लेना बेटा, इसे कॉपी पर लिख लेना, नोट्स में, है ना? नोट्स में लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं सॉल्व करा रहा हूं आपसे, है ना बेटा? ये एक बार सवाल पढ़ लो, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं क्या सवाल है। आईआईटी में आया हुआ सवाल है ये, है ना? ऐसा नहीं है, तो कर सकते हो। दो ब्लॉक हैं, दोनों के बीच की दूरी √2 मीटर है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही है? ए के लिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू ए है और इसकी वैल्यू 0.2 दे रखी है। बी के लिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा है, सही है? ये कह रहा है 2 ए बी इक्वल मासेस, मास भी दोनों के सेम है। Find the time from the initial position where the front faces of block comes in line as shown in figure. दोनों रेस्ट पे हैं, वो ये कह रहा है कि दोनों ब्लॉक एक साथ आ जाएं, कितना समय लगेगा? बोलो। तो ये पहले ये बताओ कि क्या दोनों ब्लॉक एक साथ आ भी सकते, नहीं भी? कैसे आ सकते हैं? देखो, ए का फ्रिक्शन, हाँ, ए का फ्रिक्शन कम है तो तेजी से दौड़ेगा, बी का फ्रिक्शन कम है तो ये धीरे धीरे दौड़ेगा। तो हमें टाइम निकालना है, तो ये मान लेते हैं हम, सुनो, इसे मैं x मान लू, तो 4b में इधर की साइड लिख रहा हूं, a इधर लिख देंगे, 4b s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख दूं, तो u तो 0 है, s कितनी हो जाएगी? x 0 प्लस एसेलेशन बता सकते हो, ए बी कितना आएगा? g साइन थीटा माइनस म्यू बी g कॉस थीटा। बात क्लियर है क्या? नहीं? हाँ, बस यही तो अपने को, अपने तरीके यही तो बढ़िया है ना, याद है हमें तुरंत के तुरंत, है ना? एसेलेशन, तो बेटा एसेलेशन हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और समय मान लेंगे टी स्क्वायर, बस यहाँ पे म्यू बी आएगा और म्यू बी ही लिखा रहने देता हूं अभी मैं, सही है बात? दूसरी बात बोर्ड पे देखो, 4a यदि मैं लिखूं तो इसके लिए भी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आएगा और u तो इसका भी 0 है, लेकिन इसकी x कितनी हो जाएगी? √2 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ, कितना आएगा एस्केलेशन? ए यहां लिख देता हूं, g साइन थीटा माइनस म्यू ए g कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो यह आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू ए कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? x की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो √2 प्लस x रखेंगे हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू बी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू ए कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम वाइम निकल जाएगा, g/2 है ना भाई, g/2 साइन थीटा माइनस म्यू ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू बी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर
ये कट जाएगा, ये आ जाएगा g/2 म्यू बी माइनस म्यू ए cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो √2 इजकल टू 10/2 0.3 माइनस 0.2 cos 45 थीटा कितना है भाई 45 cos 45 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आया 2 सेकंड आ गया भाई आंसर। तो मेरे ख्याल से ज्यादा कितना टफ था भाई आपके हिसाब से, मतलब साइना ज्यादा टफ तो नहीं था नहीं भाई, आपको चीजें रटी हुई होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कुछ भी पूछना है तो यदि आपको। हाँ मतलब कुछ भी जनरल पूछना है तो कुछ भी पूछ सकते हो, आपकी मर्जी, फ्रिक्शन से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड।
एक क्वेश्चन और करते हैं। सूडो फोर्स के बारे में तो पता ही है अपने को, बोलो। Yes. देखो क्वेश्चन में समझा देता हूं कैसे है क्वेश्चन। मान लिया हमारे पास ट्रक है, ये बहुत फेमस, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ये ट्रक है, मान लिया ये ट्रक ऐसे चल रहा है ना, ये खिड़की है मान लिया, यहां पर आप बैठे हो ऐसे करके, यह एक ब्लॉक रखा हुआ है, सही भाई। ब्लॉक थोड़ा बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा, है ना। मान लिया 2 kg का ब्लॉक है, और ये मान लिया ये मान लिया 5 मीटर इसकी ये है, क्लियर है के बाद, और ये रेस्ट पे है। तो ये जो है ये मान लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना चालू कर देता है, सही है। जब चलना चालू करेगा तो इस पे फोर्स लगने लगेगा इधर की ओर, यूं करके, सूडो फोर्स। तो जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो इसमें 0.2 दे रखा है, 0.2, सही है। तो ये बताना है कि ये 2 kg का ब्लॉक इसके एंड ये कब गिर जाएगा, आई बात समझ में, कब गिर जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with acceleration 10 meter per second square as shown in figure. Find time after which block 2 kg will fall down from the truck। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आपको, है ना भाई। Yes. कितनी देर के बाद वो गिर जाएगा, ये तो यहाँ पे आपको मैंने जबरदस्ती बैठा दिया, आप बैठे नहीं हो, बस क्वेश्चन इतना ही है ना। यहां पर खिड़की है और यहां ड्राइवर ये चला रहा है ना, ऐसे करके। अब बताओ क्या इसका एफबीडी बनेगा। और बैठ के देखेंगे ब्लॉग को। हाँ, तो आसान रहेगा ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू, यदि आप ट्रक देखोगे, है ना, दूसरा चित्र बना लेना ऐसे करके फटाफट से। ये हो गया पहिए, है ना भाई। आप यहां बैठ जाओ, चलो आप इसके बिल्कुल बराबर में बैठ जाओ, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा सूडो फोर्स, है ना, और एक तो लगेगा 2G, एक लगेगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, सही है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसे मैं ए डैश मान लू इधर की ओर, क्योंकि ए तो इसे ले लिया मैंने। तो अब क्या लिख दूं मैं, एफ नेट इक्वल टू एम ए लिख दूं, एम ए डैश। एफ नेट कितना लिखूंगा, एम माइनस एफ के इक्वल टू एम ए डैश। बात बताओ समझ में आई नहीं आई। एम तो एम है, और एक्सेलरेशन ट्रक का कितना दे रखा, 10 म्यू के इंटू एन इक्वल टू एम ए डैश। m इंटू 10 म्यू के कितना है 0.2, n की जगह क्या लिखूं, mg, है ना, mg लिख लू इसे, mg लिख लो, क्योंकि m तो कट जाएगा, इक्वल टू m इंटू ए डैश। बोलो, तो m से m कट जाएगा, 0.2 g इक्वल टू ए डैश माइनस 2 इक्वल टू ए डैश 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो जब आप ट्रक पे खड़े होगे तो ट्रक तो रेस्ट पे हो जाएगा, और ये ब्लॉक ऐसे भागेगा यू ए डैश से। कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 8 से। तो अपने को निकालना है कितने समय में गिर जाएगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए डैश टी स्क्वायर लगा देंगे। u तो 0, ये है 5, 0 प्लस
8 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10/8, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, टी इज इक्वल टू √5/2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये है Yes. क्लियर है क्या बात भाई?